नमस्कार। बोलती किताबें में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले अंक में आपने प्रेमचंद की कहानी धिक्कार का पहला भाग सुना था। आज प्रस्तुत है उसी कहानी का दूसरा भाग। चलिए सुनते हैं प्रेमचंद की कहानी धिक्कार का दूसरा भाग। एक सप्ताह बीत गया पर गोकुल का कहीं पता नहीं। इंद्रनाथ को बंबई में एक जगह मिल गई थी। वह वहां रहने का प्रबंध करके अपनी माता को तार देगा और तब सास और बहू वहां चली जाएगी। वंशीधर को पहले संदेह हुआ कि गोकुल इंद्रनाथ के घर में छिपा होगा, पर जब वहां पता न चला तो उन्होंने सारे शहर में खोजबीन शुरू की। जितने मिलने वाले मित्र, स्नेही, संबंधी थे, सभी के घर गए, पर सब जगह से साफ जवाब पाया। दिन भर दौड़ धूप कर शाम को घर आते तो स्त्री को आड़े हाथों लेते और कोसों लड़के को पानी पी पी कर कोसो। ना जाने तुम्हें कभी बुद्धि आएगी भी कि नहीं। गई थी चुड़ैल, जाने देती एक बोझ सिर से टला, एक मेहरी रख लो, काम चल जाएगा। जब वह नहीं थी तो घर क्या भूखों मरता था। विधवाओं के पुनर्विवाह चारों ओर तो हो रहे हैं। यह कोई अनहोनी बात तो है नहीं। हमारे बस की बात होती तो विधवा विवाह के पक्षपातियों को देश से निकाल देते, सांप देकर जला देते, लेकिन यह हमारे बस की बात नहीं। फिर तुमसे इतना भी न हो सका कि मुझसे तो पूछ लेती, मैं जो उचित समझता करता। तुमने क्या समझा था, मैं दफ्तर से लौटकर नहीं आऊंगा, वहीं मेरी अंत्येष्टि हो जाएगी? बस लड़के पर टूट पड़ी। अब रो खूब दिल खोलकर। संध्या हो गई थी। वंशीधर स्त्री को फटकारे सुनाकर द्वार पर उद्वेग की दशा में टहल रहे थे। रह रहकर मानी पर क्रोध आता था। इसी राक्षसी के कारण मेरे घर का सर्वनाश हुआ। न जाने किस बुरी साइत में आई कि घर को मिटाकर छोड़ा। वह न आई होती तो आज क्यों यह बुरे दिन देखने पड़ते। कितना होनहार, कितना प्रतिभाशाली लड़का था, न जाने कहाँ गया। एकाएक एक बुढ़िया उनके समीप आई और बोली, बाबू साहब, यह खत लाई हूँ, ले लीजिए। वंशीधर ने लपककर बुढ़िया के हाथ से पत्र ले लिया। उनकी छाती आशा से धक धक करने लगी। गोकुल ने शायद यह पत्र लिखा होगा। अंधेरे में कुछ न सूझा। पूछा, कहाँ से आई है? बुढ़िया ने कहा, वह जो बाबू हुसैनगंज में रहते हैं, जो बंबई में नौकर हैं, उन्हीं की बहू ने भेजा है। वंशीधर ने कमरे में जाकर लैंप जलाया और पत्र पढ़ने लगे। मानी का खत था। लिखा था, पूज्य चाचा जी, अभागिनी मानी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मुझे यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ कि गोकुल भैया कहीं चले गए और अब तक उनका पता नहीं है। मैं ही इसका कारण हूँ। यह कलंक मेरे ही मुख पर लगना था, वह भी लग गया। मेरे कारण आपको इतना शोक हुआ, इसका मुझे बहुत दुख है। मगर भैया आएंगे अवश्य, इसका मुझे विश्वास है। मैं इसी 9 बजे वाली गाड़ी से बंबई जा रही हूँ। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ है उसे क्षमा कीजिएगा और चाची से मेरा प्रणाम कहिएगा। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि शीघ्र ही गोकुल भैया सकुशल घर लौट आए। ईश्वर की इच्छा हुई तो भैया के विवाह में आपके चरणों के दर्शन करूंगी। वंशीधर ने पत्र को पढ़कर फाड़ कर पुर्जे पुर्जे कर डाला। घड़ी में समय देखा तो 8 बज रहे थे। तुरंत कपड़े पहने सड़क पर आकर एका किया और स्टेशन चले। बंबई मेल प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। मुसाफिरों में भगदड़ मची हुई थी। खोमचे वालों की चीख पुकार से कान में पड़ी आवाज न सुनाई देती थी। गाड़ी छूटने में थोड़ी ही देर थी। मानी और उसकी सास एक जनाने डिब्बे में बैठी हुई थी। मानी
सजल नेत्रों से सामने ताक रही थी। अतीत चाहे दुखद ही क्यों न हो, उसकी स्मृतियां मधुर होती हैं। मानी आज बुरे दिनों को स्मरण करके दुखी हो रही थी। गोकुल से अब न जाने कब भेंट होगी। चाचा जी आ जाते तो उनके दर्शन कर लेती। कभी कभी बिगड़ते थे तो क्या, उसके भले के लिए ही तो डांटते थे। वह आएंगे नहीं। अब तो गाड़ी छूटने में थोड़ी ही देर है। कैसे आए? समाज में हलचल मच जाएगी ना। भगवान की इच्छा होगी तो अब जब यहाँ आऊंगी तो उनके दर्शन जरूर करूंगी। एकाएक उसने लाला वंशीधर को आते देखा। वह गाड़ी से निकलकर बाहर खड़ी हो गई और चाचा जी की ओर बढ़ी। चरणों पर गिरना चाहती थी कि वह पीछे हट गए और आंखें निकालकर बोले, मुझे छू मत, दूर रह। अभागिनी कहीं की, मुख पर कालिक लगाकर मुझे पत्र लिखती है। तुझे मौत भी नहीं आती। तूने मेरे कुल का सर्वनाश कर दिया। आज तक गोकुल का पता नहीं है। तेरे कारण वह घर से निकला और तू अभी तक मेरी छाती पर मूंग दलने बैठी है। तेरे लिए क्या गंगा में पानी नहीं है? मैं तुझे ऐसी उल्टा, ऐसी हरजाई समझता तो पहले ही दिन तेरा गला घोंट देता। अब मुझे अपनी भक्ति दिखाने चली है। तेरे जैसी पापिष्ठाओं का मरना ही अच्छा है। पृथ्वी का बोझ तो कम हो जाएगा। प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों आदमियों की भीड़ लग गई थी और वंशीधर निर्लज्ज भाव से गालियों की बौछार कर रहे थे। किसी की समझ में न आता क्या माजरा है, पर मन से सब लाला को धिक्कार रहे थे। यानी पाषाण मूर्ति के समान खड़ी थी, मानो वहीं जम गई हो। उसका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। ऐसा जी चाहता था धरती फट जाए और मैं समा जाऊं। कोई वज्र गिरकर उसके अधम जीवन का अंत कर दे। इतने आदमियों के सामने उसका पानी उतर गया। उसकी आंखों से पानी की एक बूंद भी न निकली। हृदय में आंसू न थे। उसकी जगह एक दावा नल सा दहक रहा था, जो मानो वेग से मस्तिष्क की ओर बढ़ता चला जाता था। संसार में कौन व्यक्ति इतना अधम होगा? सास ने पुकारा, बहू अंदर आ जाओ। गाड़ी चली तो माता ने कहा, ऐसा बेशर्म आदमी नहीं देखा। मुझे तो ऐसा क्रोध आ रहा था कि उसका मुंह नोच लूं। मानी ने सिर ऊपर न उठाया। माता फिर बोली, न जाने इन सड़ियलों को बुद्धि कब आएगी। अब तो मरने के दिन भी आ गए। पूछो, तेरा लड़का भाग गया तो हम क्या करें? अगर ऐसे पापी न होते तो यह वज्र ही क्यों गिरता? मानी ने फिर मुंह न खोला। शायद उसे कुछ सुनाई ही न दिया था। शायद उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान भी न था। वह टकटकी लगाए खिड़की की ओर ताक रही थी। उस अंधकार में उसे जाने क्या सूझ रहा था। कानपुर आया। माता ने पूछा, बेटी कुछ खाओगी? थोड़ी सी मिठाई खा लो। 10 कब के बज गए। मानी ने कहा, अभी तो भूख नहीं है अम्मा, फिर खा लूंगी। माताजी सोई। मानी भी लेटी, पर चाचा की वह सूरत आंखों के सामने खड़ी थी और उनकी बातें कानों में गूंज रही थी। आह, मैं इतनी नीच हूँ, ऐसी पतित कि मेरे मर जाने से पृथ्वी का बोझ हल्का हो जाएगा। क्या कहा था? तू अपने बाप की बेटी है तो फिर मुंह मत दिखाना। ना दिखाऊंगी। जिस मुंह पर ऐसी कालिमा लगी हो उसे किसी को दिखाने की इच्छा भी नहीं है। गाड़ी अंधकार को चीरती चली जा रही थी। मानी ने ट्रंक खोला और अपने आभूषण निकालकर उसमें रख दिए। फिर इंद्रनाथ का चित्र निकालकर उसे देर तक देखती रही। उसकी आंखों में गर्व की एक झलक सी दिखाई दी। उसने तस्वीर रख दी और आप ही आप बोली, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे जीवन को कलंकित नहीं कर सकती। तुम देव तुल्य हो। तुमने मुझ पर दया की है। मैं अपने पूर्व संस्कारों का प्रायश्चित कर रही थी। तुमने मुझे उठाकर हृदय से लगा लिया, लेकिन मैं
मैं तुम्हें कलंकित न करूंगी। तुम्हें मुझसे प्रेम है, तुम मेरे लिए अनादर, अपमान, निंदा सब सह लोगे, पर मैं तुम्हारे लिए जीवन भर का भार न बनूंगी। गाड़ी अंधकार को चीरती चली जा रही थी। मानी आकाश की ओर इतनी देर तक देखती रही कि तारे अदृश्य हो गए और उस अंधकार में उसे अपनी माता का स्वरूप दिखाई दिया, ऐसा उज्जवल, ऐसा प्रत्यक्ष कि उसने चौंक कर आंखें बंद कर ली। न जाने कितनी रात गुजर चुकी थी। दरवाजा खुलने की आहट से माताजी की आंख खुल गई। गाड़ी तेजी से चलती जा रही थी, मगर बहू का पता न था। वह आंखें मलकर उठ बैठी और पुकारा, बहू, बहू। कोई जवाब न मिला। उनका हृदय धक धक करने लगा। ऊपर की बर्थ पर नजर डाली, पेशाब खाने में देखा, बेंचों के नीचे देखा, बहू वहां कहीं न थी। तब वह द्वार पर आकर खड़ी हो गई। बहू का क्या हुआ? यह द्वार किसने खोला? कोई गाड़ी में तो नहीं आया? उनका जी घबराने लगा। उन्होंने किवाड़ बंद कर दिया और जोर जोर से रोने लगी। किससे पूछे? डाक गाड़ी अब न जाने कितनी देर में रुकेगी। कहती थी, बहू मर्दानी गाड़ी में बैठो, पर मेरा कहना न माना। कहने लगी, अम्मा जी, आपको सोने में तकलीफ होगी, यही आराम दे गई। सहसा उसे खतरे की जंजीर याद आई। उसने जोर जोर से कई बार जंजीर खींची। कई मिनट के बाद गाड़ी रुकी। गार्ड आया। पड़ोस के कमरे से 2-4 आदमी और भी आए। फिर लोगों ने सारा कमरा तलाश किया। नीचे तख्ते को ध्यान से देखा। रक्त का कोई चिन्ह न था। असबाब की जांच की। बिस्तर, संदूक, संदूकची, बर्तन सब मौजूद थे। ताले भी सब बंद थे। कोई चीज गायब न थी। अगर बाहर से कोई आदमी आता तो चलती गाड़ी से जाता कहाँ? एक स्त्री को लेकर गाड़ी से कूद जाना असंभव था। सब लोग इन लक्षणों से इसी नतीजे पर पहुंचे कि मानी द्वार खोलकर बाहर झांकने लगी होगी और मुठिया हाथ से छूट जाने के कारण गिर पड़ी होगी। गार्ड भला आदमी था। उसने नीचे उतरकर 1 मील तक सड़क के दोनों तरफ तलाश किया। मानी का कोई निशाना न मिला। रात को इससे ज्यादा और क्या किया जा सकता था? माताजी को कुछ लोग आग्रह पूर्वक एक मर्दाने डिब्बे में ले गए। यह निश्चय हुआ कि माताजी अगले स्टेशन पर उतर पड़े और सवेरे इधर उधर दूर तक देखभाल की जाए। विपत्ति में हम प्रमुखापेक्षी हो जाते हैं। माताजी कभी इसका मुंह देखती, कभी उसका। उनकी याचना से भरी हुई आंखें मानो सबसे कह रही थी, कोई मेरी बच्ची को खोज क्यों नहीं लाता? हाय, अभी तो बेचारी की चुंदरी भी नहीं मैली हुई थी। कैसे कैसे साधों और अरमानों से भरी पति के पास जा रही थी। कोई उस दुष्ट वंशीधर से जाकर कहता क्यों नहीं, ले, तेरी मनोभिलाषा पूरी हो गई। जो तू चाहता था वह पूरा हो गया। क्या अब भी तेरी छाती नहीं जुड़ाती? वृद्धा बैठी रो रही थी और गाड़ी अंधकार को चीरती चली जाती थी। रविवार का दिन था। संध्या समय इंद्रनाथ 2-3 मित्रों के साथ अपने घर की छत पर बैठा हुआ था। आपस में हास परिहास हो रहा था। मानी का आगमन इस परिहास का विषय था। एक मित्र बोले, क्यों इंद्र, तुमने तो वैवाहिक जीवन का कुछ अनुभव किया है, हमें क्या सलाह देते हो? बनाए कहीं घोंसला या यूं ही डालियों पर बैठे बैठे दिन काटे? पत्र पत्रिकाओं को देखकर तो यही मालूम होता है कि वैवाहिक जीवन और नरक में कुछ थोड़ा सा ही अंतर है। इंद्रनाथ ने मुस्कुराकर कहा, यह तो तकदीर का खेल है भाई, सुलहो आना तकदीर का। अगर एक दशा में वैवाहिक जीवन नरक तुल्य है तो दूसरी दशा में स्वर्ग से कम नहीं। दूसरे मित्र बोले, इतनी आज़ादी तो भला क्या रहेगी? इंद्रनाथ, इतनी क्या, इसका शतांश भी न रहेगी। अगर तुम रोज सिनेमा देखकर 12 बजे लौटना चाहते हो, 9 बजे सोकर उठना चाहते हो और दफ्तर से 4 बजे लौटकर ताश खेलना चाहते हो,
तो तुम्हें विवाह करने से कोई सुख न होगा, और जो हर महीने सूट बनवाते हो तब शायद साल भर में भी न बनवा सको। श्रीमती जी तो आज रात की गाड़ी से आ रही हैं। हाँ, मेल से। मेरे साथ चलकर उन्हें रिसीव करोगे ना? यह पूछने की बात है। अब घर कौन जाता है? मगर कल दावत खिलानी पड़ेगी। सहसा तार के चपरासी ने आकर इंद्रनाथ के हाथ में तार का लिफाफा रख दिया। इंद्रनाथ का चेहरा खिल उठा। झट तार खोलकर पढ़ने लगा। एक बार पढ़ते ही उसका हृदय धक से हो गया। सांस रुक गई, सिर घूमने लगा, आंखों की रोशनी लुप्त हो गई, जैसे विश्व पर काला पर्दा पड़ गया हो। उसने तार को मित्रों के सामने फेंक दिया और दोनों हाथों से मुंह ढांपकर फूट फूट कर रोने लगा। दोनों मित्रों ने घबराकर तार उठा लिया और उसे पढ़ते ही हत बुद्धि से होकर दीवार की ओर ताकने लगे। क्या सोच रहे थे और क्या हो गया? तार में लिखा था, मानी गाड़ी से कूद पड़ी, उसकी लाश लालपुर से 3 मील पर पाई गई है। मैं लालपुर में हूँ, तुरंत आओ। एक मित्र ने कहा, किसी शत्रु ने झूठी खबर न भेज दी हो। दूसरे मित्र बोले, हाँ, कभी कभी लोग ऐसी शरारतें करते हैं। इंद्रनाथ ने शून्य नेत्रों से उसकी ओर देखा, पर मुंह से कुछ बोले नहीं। कई मिनट तीनों आदमी निर्वाक निस्पंद बैठे रहे। एकाएक इंद्रनाथ खड़े हो गए और बोले, मैं इस गाड़ी से जाऊंगा। बम्बई से 9 बजे रात को गाड़ी छूटती थी। दोनों मित्रों ने चटपट बिस्तर आदि बांधकर तैयार कर दिया। एक ने बिस्तर उठाया, दूसरे ने ट्रंक। इंद्रनाथ ने चटपट कपड़े पहने और स्टेशन चले। निराशा आगे थी, आशा पीछे रोती हुई। 1 सप्ताह गुजर गया। लाला वंशीधर दफ्तर से आकर द्वार पर बैठे ही थे कि इंद्रनाथ ने आकर प्रणाम किया। वंशीधर उसे देखकर चौंक पड़े। उसके अनपेक्षित आगमन पर नहीं, उसकी विकृत दशा पर, मानो वीतराग शोक सामने खड़ा हो और मानो कोई हृदय से निकलती हुई आह मूर्तिमान हो गई हो। वंशीधर ने पूछा, तुम तो मुंबई चले गए थे ना? इंद्रनाथ ने जवाब दिया, जी हाँ, आज ही आया हूँ। वंशीधर ने तीखे स्वर में कहा, गोकुल को तो तुम ले बीते। इंद्रनाथ ने अपनी अंगूठी की ओर ताकते हुए कहा, वह मेरे घर पर है। वंशीधर के उदास मुख पर हर्ष का प्रकाश दौड़ गया। बोले, तो यहाँ क्यों नहीं आए? तुमसे कहाँ उसकी भेंट हुई? क्या बम्बई चला गया था? जी नहीं, कल मैं गाड़ी से उतरा तो स्टेशन पर मिल गए। तो जाकर लिवा लाओ ना। जो किया अच्छा किया। यह कहते हुए वह घर में दौड़े। एक क्षण में गोकुल की माता ने उसे अंदर बुलाया। वह अंदर गया तो माता ने उसे सिर से पांव तक देखा। तुम बीमार थे क्या भैया? चेहरा क्यों इतना उतरा है? गोकुल की माता ने पानी का लोटा रखकर कहा, हाथ मुंह धो डालो बेटा। गोकुल है तो अच्छी तरह, कहाँ रहा इतने दिन? तब से सैकड़ों मन्नतें मान डाली, आया क्यों नहीं? इंद्रनाथ ने हाथ मुंह धोते हुए कहा, मैंने तो कहा था चलो, लेकिन डर के मारे नहीं आते। और था कहाँ इतने दिन? कहते थे देहातों में घूमता रहा। तो क्या तुम अकेले मुंबई से आए हो? जी नहीं, अम्मा भी आई है। गोकुल की माता ने कुछ सकुचा कर पूछा, मानी तो अच्छी तरह है? इंद्रनाथ ने हंसकर कहा, जी हाँ, अब वह बड़े सुख से है, संसार के बंधनों से छूट गई। माता ने अविश्वास करके कहा, चल नटखट कहीं का, बेचारी को कोस रहा है, मगर इतनी जल्दी बम्बई से क्यों लौट आए? इंद्रनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या करता, माताजी का तार बम्बई में मिला कि मानी ने गाड़ी से कूदकर प्राण दे दिए। वह लालपुर में पड़ी हुई थी। दौड़ा हुआ आया, वही दाह क्रिया की। आज घर चला आया, अब मेरा अपराध क्षमा कीजिए। इंद्रनाथ और कुछ न कह सका। आंसुओं के वेग ने
गला बंद कर दिया। जेब से एक पत्र निकालकर माता के सामने रखता हुआ बोला, उसके संदूक में यही पत्र मिला है। गोकुल की माता कई मिनट तक मरमाहत सी बैठी जमीन की ओर ताकती रही। शोक और उससे अधिक पश्चाताप ने सिर को दबा रखा था। फिर पत्र उठाकर पढ़ने लगी। स्वामी, जब यह पत्र आपके हाथों में पहुंचेगा तब तक मैं इस संसार से विदा हो जाऊंगी। मैं बड़ी अभागिन हूँ। मेरे लिए संसार में स्थान नहीं है। आपको भी मेरे कारण क्लेश और निंदा ही मिलेगी। मैंने सोच कर देखा और यह निश्चय किया कि मेरे लिए मरना ही अच्छा है। मुझ पर आपने जो दया की थी उसके लिए आपकी क्या प्रतिदान करूं? जीवन में मैंने कभी किसी वस्तु की इच्छा नहीं की, परंतु मुझे दुख है कि आपके चरणों पर सिर रख कर न मर सकी। मेरी अंतिम याचना है कि मेरे लिए आप शोक न कीजिएगा। ईश्वर आपको सदा सुखी रहे। माता जी ने पत्र रख दिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बरामदे में बंसीधर निस्पंद खड़े थे, जैसे मानी लज्जनात उनके सामने खड़ी हो। कहानी समाप्त। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले अंक में एक और अच्छी सी प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।